यूपी के सभी 6 टाइगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा, पेंच, संजय डुबरी और पन्ना नेशनल पार्क आज से खुल रहे हैं। ये 3 महीने से बंद थे, लेकिन अब अगले साल जून तक के लिए खुल रहे हैं। यानी 9 महीने तक टूरिस्ट रिजर्व पार्कों के कोर इलाकों में सफारी कर सकेंगे और अक्टूबर और नवंबर महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। खासकर दशहरे और दीपावली के दिन में भी टूरिस्टों ने बुकिंग कराई है। बारिश के चलते नेशनल पार्क जुलाई में बंद हो गए थे, इन्हें सितंबर तक बंद रखा गया। आज से सभी 6 रिजर्व पार्क खोल दिए जाएंगे और टूरिस्ट सफारी का लुत्फ उठाकर टाइगर समेत तेंदुआ, बारहसिंगा, गौर, भालू आदि जंगली जानवरों के दीदार के साथ प्राकृतिक सौंदर्य को भी देख सकेंगे। तो लंबे समय से टाइगर रिजर्व जो बंद चल रहे थे बारिश की वजह से, और लेकिन अब एक बार फिर से सैलानियों में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इन टाइगर रिजर्व्स को दोबारा से खोला जा रहा है ताकि लोग सफारी का भी अब लुत्फ उठा सके। अधिक जानकारी के साथ पन्ना से लाइव जुड़ चुके हैं प्रदीप। आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से सैलानियों के लिए तमाम टाइगर रिजर्व्स को भी खोल दिया गया है, अब ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था टाइगर रिजर्व की तरफ से की गई है ताकि अगर सैलानी यहाँ पर आए तो उन्हें किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े? मेरी बात सुबह फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो कोरोना गाइडलाइन की शासन की गाइडलाइन जो आई उसके निर्धारण से पूरी गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा और सैलानियों को ध्यान से गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। अगर हम बात करें जिप्सी की, जब भी जिप्सी अगर पार्क के अंदर जाती है तो पहले सैनिटाइजर की करने की व्यवस्था मेरे कैमरामैन से कहूँ दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से सैनिटाइजर भरा हुआ है ताकि सारी जिप्सी सैनिटाइज हो सके और अंदर ना तो सैलानियों के लिए दिक्कत हो ना एनिमल्स के लिए दिक्कत हो। अगर हम बात करें पन्ना टाइगर तो मध्य प्रदेश के आज से सभी पन्ना टाइगर के पूरे सभी के सभी गेट 1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से खोल दिए गए। अगर हम बात करें तो मानसून सीजन में बफर जोन चालू रहते हैं और कोर जोन बंद रहता है, जहां सैलानियों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच भी एक अपने आप को घुटन महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जंगल सफारी फर्स्ट लॉकडाउन में देखा गया था कि जंगल सफारी के लिए और सेकंड लॉकडाउन जैसे ही ओपन हुआ था तो जंगल सफारी के लोग पसंद कर रहे थे। जी सुरभि। ठीक है प्रदीप, सवाल ये भी उठता है कि पिछली बार कोरोना काल में ये भी देखने को मिला था कि जो तमाम जानवर भी रखे जा रहे थे, तो ऐसे में उन जानवरों में भी कहीं ना कहीं किसी हद तक संक्रमण फैल चुका था। ऐसे में क्या इस टाइगर रिजर्व में इस बात की गारंटी टाइगर रिजर्व विभाग की तरफ से दी गई है कि यहाँ पर कोई भी जानवर संक्रमित नहीं है, और अगर कोई सैलानी भी यहाँ आते हैं तो सबसे पहले उनकी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को या दर्शकों को याद होगा कि फर्स्ट लॉकडाउन में जैसे ही संक्रमण की 1-2 केसेस मध्य प्रदेश में पाए गए थे जानवरों में, तो इस प्रकार से पन्ना टाइगर रिजर्व में ऐसी अभी हाल में कोई नहीं है। अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व प्रशासन की तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी और उनके 5-5 किलोमीटर में जाओ तो वॉच टावर होते हैं, पेट्रोलिंग होती है, जहां गहन निगरानी होती है। 24 घंटे उन्हें रिकॉर्ड रखना होता है कि कितने बजे कौन सा एनिमल कहां से गुजरता है। इस प्रकार से उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। अगर कोई दिक्कत होती है तो उनकी जो टीम होती है डॉक्टर्स की, वो आकर उन्हें चेक करती है। जी। और वहीं प्रदीप, सैलानियों की अगर बात की जाए तो सैलानियों के लिए क्या व्यवस्था रहने वाली है, क्योंकि अगर वो सफारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो सफारी कितने बजे से कितने बजे तक के लिए यहाँ पर खोला जाएगा? क्या यहाँ पर केवल सफारी की व्यवस्था है या फिर कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी सैलानियों के लिए खास तौर पर की गई है? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं कि सैलानियों के लिए जो व्यवस्था टाइगर रिजर्व की तरफ से थी, अगर बात करें खुलने का जो समय होता है वो मंथ बाई मंथ चेंज होता है। हालांकि अभी जो सुबह मॉर्निंग 6 बजे से खोला जाता है और 11 बजे तक की सफारी होती है। और उसके बाद सैलानी यहाँ पर जो अन्य दर्शनीय स्थल हैं, अगर हम बात करें पन्ना तो यूनेस्को की सूची से मिले, यहाँ पर कई ऐसे गोर्ज देखे जाते हैं जो दर्शनीय होते हैं, जिनका डेवलपमेंट प्रशासन, हालांकि सूबे के मुखिया ने भी इन डेवलपमेंट के बारे में बात की है, तो उन डेवलपमेंट को भी देखने के उसके पहले जहां तक डेवलपमेंट है उनको भी देखने के लिए पर्यटक जाते हैं। जैसे पांडव फॉल हो गया, बृहस्पति कुंड हो गया, सिल्वर फॉल हो गया या डायमंड माइंस हो गई, इन चीजों को देखने के लिए सैलानी बिल्कुल हिलायत रहता है। और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की तो जब हम सैलानियों से बात करते हैं, अगर हम सैलानियों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन के अगर हम भीड़ भाड़ इलाकों को छोड़ते हैं, एक जंगल ही एक सुरक्षित सफारी होती है और यहाँ नेचर का जो आनंद मिलता है, या हमें यहाँ कोई किसी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होती। अगर हम रिसोर्ट लेवल में बात करें तो सभी रिसोर्ट ओनर्स को पन्ना टाइगर रिजर्व में लिखित में पहले ही कह रखा है कि शासन की गाइडलाइन का पालन करना होगा। किसी भी गलती पर अनुशासनात्मक या कड़ी कार्रवाई करने की बात भी पन्ना टाइगर के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा जी ने कही है कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरताई, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर है वो बच्चों पर है और बच्चों पर है खासतौर से। अगर उन्हें प्रवेश के पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, गाड़ियों को सैनिटाइज किया जाता है, मास्क चेक किया जाता है, मास्क लगाए हुए हैं क्या नहीं, इन बारे में पन्ना टाइगर बिल्कुल सतर्क है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदीप अभी आपने जिक्र किया कि थर्ड वेव की दस्तक भी कहीं ना कहीं मिल चुकी है, अब ऐसे में जो खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा इस वक्त सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि अगर बच्चे यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो उनके लिए क्या कोई माफ कीजिएगा, क्या उनके लिए कोई आयु सीमा रखी गई है कि इतने साल से इतने साल के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा, या फिर सिर्फ
एल्डर्स यानी कि बड़े बुजुर्गों को ही केवल प्रवेश यहाँ पर मिलने वाला है, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो नहीं आ सकते। हालांकि जो पन्ना टाइगर रिजर्व या शासन ने गाइडलाइन में जो अपना निर्धारित किया है कि 5 साल के ऊपर ही बच्चे ही पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रवेश पर जाएं, छोटे बच्चों को ज्यादा रिस्क है। हालांकि अगर आते हैं तो वो अपनी सतर्कता से आते हैं और अपनी जो फैमिली उनके साथ होती है वो पूरा ध्यान रखती है कि किस प्रकार से अपने बच्चों को साथ में ले जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सैलानियों से बात करते हैं वो खुद कहते हैं कि बच्चों को जंगल से अच्छा क्या हो सकता है। जंगल ही एक सुरक्षित जगह है जहां हम लॉकडाउन में फर्स्ट लॉकडाउन हो या सेकंड लॉकडाउन हो या थर्ड लॉकडाउन हो, जब ओपन हो गया हम नहीं निकल पा रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे और सभी ये सोच रहे थे कि हम कहाँ घूमने जाए, आखिर ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ शासन की गाइडलाइन होती है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाए। तो कहीं ना कहीं पन्ना टाइगर रिजर्व अपनी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, सैलानी भी यहाँ आकर्षित हो रहे हैं और पिछले सीजन से अच्छी संख्या सैलानियों की भीड़ उमड़ती हुई देखी जा रही है। और पन्ना में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मानसून सीजन में भी अकोला गेट और में मानसून और नाइट सफारी करते हुए सैलानी लगातार देखे गए हैं। हालांकि ये कोर जोन होता है जो प्रदीप, आपने जिक्र किया कोरोना गाइडलाइंस का, तो कोरोना गाइडलाइंस किस तरीके से यहाँ पर रखी गई है? क्या क्या ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि अगर कोई भी सैलानी आते हैं तो यहाँ पर उन रूल्स का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य रहने वाला है? जैसे ही अगर पन्ना टाइगर रिजर्व की पहले गेट एंट्री में अगर पर्यटक आता है और टिकट काउंटर पर जाता है तो उसके पहले पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन बाकायदा सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है। उसके पहले हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं, फिर वो फॉर्म भर के अंदर देता है और फिर जब जैसे ही जिप्सी में जिस जिप्सी रोस्टर में उसका नंबर होता है उसके हिसाब से उस जिप्सी में बैठते हैं तो पन्ना टाइगर यहाँ पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करता है, मास्क चेक करता है कि सब लोग मास्क लगाए हुए हैं कि नहीं, सैनिटाइज किए हुए हैं कि नहीं। और हालांकि गाड़ी की जो तारीख की बातें होती हैं तो पीछे गड्ढा बनाकर पूरी गाड़ी सैनिटाइजर से निकल जाती है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, संक्रमण फैलने की संभावना को खत्म किया जा सके। अगर हम प्रबंधन करें तो प्रबंधन अपनी तरफ से पूरा सतर्क है, तो वही लोगों में भी जागरूकता देखी जा रही है। जी सुरभि। लेकिन वही प्रदीप, अगर मान लीजिए कि कोई अपना मास्क घर पर भूल जाता है, बिना मास्क के अगर वो यहाँ पर चले आता है, तो क्या टाइगर रिजर्व विभाग जो यहाँ पर या जो प्रशासन के तौर पर यहाँ पर जो लोग मौजूद है, कार्यकर्ता के तौर पर मौजूद है, क्या उनकी तरफ से मास्क का वितरण किया जाएगा या फिर उन लोगों को ठीक गेट से वापस दोबारा भेज दिया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आती है कि अगर मास्क अगर वो भूल गए हैं, मास्क आगे भूल गए हैं कि वो घर पर भूल गए हैं, अगर यहाँ प्रबंधन इनके पास खुद मास्क की है, पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर जब यहाँ उद्घाटन करने पहुंचे तो उन्हें पूरा मास्क का बंडल पकड़ाया था। अगर जो भी सैलानी बगैर मास्क लगाए दिखा है तो प्रबंधन की तरफ से उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाए, बिना मास्क के अंदर प्रवेश न दिया जाए। अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में की तो 46 प्रकार से भी अधिक जानवर पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में माने जाते हैं। जब मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा सन 2009 में छिना था और 2018 में एक बार फिर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था, तब इसमें पन्ना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि यहाँ उस समय गिनती में 70 से भी अधिक टाइगर पन्ना में स्वच्छ मुद्रा में शावकों के साथ विचरण करने की रिपोर्ट पन्ना फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा या पन्ना टाइगर प्रशासन के पास है। अगर अभी गणना, हालांकि पन्ना टाइगर की जो हाल ही में गणना होनी थी वो कैंसिल होकर के 2 महीने के बाद टल गई है, लेकिन पन्ना टाइगर प्रबंधन यह दावा कर रहा है कि 100 से भी अधिक टाइगर पन्ना टाइगर रिजर्व में विचरण करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ 1300 से भी अधिक जो भारत में वर्ष पाई जाती हैं, तो उनमें से 300 प्रकार की केवल पन्ना टाइगर रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जहां 300 प्रकार की बर्ड्स से 7 प्रकार की बल्चर्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सुंदरता और नेचर के बारे में तो राष्ट्रपति अवार्ड इसको सन 2007 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति अवार्ड इसकी नेचर ब्यूटी को लेकर दिया है और हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रदीप। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।